कहाँ से आ रहे हैं? सर हम अभी तो यहीं ट्रिपल एम के पास से आ रहे हैं, बट हम मेरा जो होम टाउन है वो देवरिया है। होम टाउन आपका देवरिया। ठीक है सर, बैठ जाइए। थैंक यू सर। सारिणी, यस सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम शालिनी कुमारी है, और हम जैसा कि सर आप जानते हैं मेरा नाम शालिनी कुमारी है और हम देवरिया उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उसके बाद मैंने अपना स्कूलिंग जो है CBSE बोर्ड से देवरिया से ही कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने अपना ग्रेजुएशन जो है वो साइंस में, और जो है मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वो मैथ्स में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद हमने CTET और UPTET भी उसी मतलब जब हमने B.Ed आफ्टर उसके बाद हम B.Ed किए, दैट इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन, वहाँ से कंप्लीट किया सेम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उसी ईयर में हमने CTET और UPTET। चलिए, अच्छा अपने दो स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरी दो स्ट्रेंथ है कि हम सर पंक्चुअल हैं अपनी चीज़ों में। पंक्चुअल, और ये काम का भी है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अगर शिक्षा में पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। किस तरह की हार्ड वर्क? सर अपने गोल को पाने के लिए जिस तरीके की मुमकिन कोशिश हो सकती है उस चीज़ को पाने के लिए उस तरीके का हार्ड वर्क जैसा उसमें देना है 100%। अच्छा, मान लीजिए आप पढ़ाने जा रही हैं, कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, Yes, sir. कि जल्दी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तब उन्हें आप बाकी बच्चों के बराबर लाने में किस प्रकार से हार्ड वर्क करेंगी? सर ऐसे बच्चे तो सभी क्लासेस में होते हैं क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल होता है सारे बच्चों का एक जैसा नहीं होता है। सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, सब कुछ अलग होता है, तो उनका मेंटल लेवल भी एक नहीं होता है। तो सर सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। वही मैं जानना चाह रहा सर जैसे अगर आप मैथ्स की टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मली अगर आपको एरिया ही पढ़ाना है तो एरिया पढ़ने में बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये तुरंत दे देना बच्चों को वो नहीं समझ आएगा। बट कुछ बच्चे जो हैं कि आप डायरेक्ट देंगे उनको समझ आ जाएगा। बट कुछ बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं सर, अगर एरिया निकालना है तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्क्वायर बना के। ठीक है सर। यस आपने जब B.Ed की पढ़ाई की यस सर। तो वहाँ शिक्षण विधियाँ बताई गई। यस सर। एक विधि आगमन और निगमन विधि Yes, होती है, sir. क्या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है? सर आगमन और निगमन विधि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड सर Yes. जिसे कहते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि सर पहले हम उदाहरण देते हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं क्लास में किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चों को समझना बहुत आसान होता है क्योंकि वो एग्जाम्पल हम अपने उसके सराउंडिंग से उठाते हैं, आसपास की चीज़ों का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फिर हम उसको फॉर्मूले की तरफ लेके जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सर कंक्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। Sunny, are you comfortable? यस सर। What are the duty of a school teacher? Sir, duties of a school teacher is just like she should be or he should be punctual in the class, maintain the class environment, and give the student a conducive environment which is good for their learning. Or sir, as the students are the building block of a nation, so teachers should give his best or her best for them. How would you maintain discipline in your classroom? Sir, I will maintain discipline in the classroom by involving all the students in some activities, or by making them asking questions, or by making them to read the chapters, revision the chapters. So in this way, I will. Okay. Can you explain the TLM? Yes sir, TLM is teaching learning material which is used to make our teaching more enhancing, more fascinating. If we are teaching a student about a topic in science or EVS, as in our class 3rd to 5th it is EVS, Only. or in all the subjects sir, in all the subject, I am just giving the example that if we are teaching a topic in EVS then we can use a TLM better to give them. Can you explain the kind of TLM? Sir, kind of, sir, sorry sir. Okay. What is a Nipun Bharat? Sir, Nipun Bharat is a scheme which is
initiated by the Ministry of Education, and it is the full form Nipun Bharat, as it says, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. Are you about computer? So I have some basic knowledge about computer. What is the use of computer in classroom? Sir, as we all study about ICT, and it belongs to the computer only. So we can make our teaching very enhancing by using the smart board, as it is all available in all the schools. Maximum school it is available. We can suppose a topic is very complicated. We cannot teach them by just saying the theories or by saying the by. Okay. Shalini, Yes, sir. are you relaxed? Yes, sir. What is the relation between social science and science? So, as I can remember, social science, there is a relation between social science and science, as in social science we study about geography area, the geographical area, and it is all the process which are involved in that land. It is also we study up in our science, just like air pressure and water cycle. This also affect the climate or the area of a place. So, which is studies in our social science, that is geography. Define environmental pollution. So environmental pollution is that it is a degradation. It is the degradation of our environment by adding up of polluted things, polluted gas. It may be polluted water or noise, by which it is get polluted. So simply it is the degradation or decrease in the quality. Degradable and non-degradable. So degradable and non-degradable waste, you can say, which is composed, which is biodegradable is that waste which is simply composed by natural processes, by decomposers. Okay. But non-biodegradable like plastic, it is not decomposed. आप हिंदी में बताना पसंद करेंगे? Yes, sir. हिंदी में आदर्श पाठ्य योजना क्या होती है? सर आदर्श पाठ योजना जो पाठ योजना होती है वो हम लोग कक्षा में जाने के पहले एक अध्यापक को बना के लेके जाना होता है। उसमें हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जैसे सर कुछ एक सामान्य उद्देश्य होते हैं कि होता है कि सर जैसे हम उदाहरण ले लें कि हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका कुछ सामान्य उद्देश्य है कि बच्चे को गिनना आना चाहिए, बच्चे को और भी चीज़ें जैसे गणना आना चाहिए, बाकी चीज़ें। बट और अगर हम कोई टॉपिक ले रहे हैं सर, तो उसमें क्या होगा कि उसको कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सेट करके जाते हैं कि हम क्लास से निकलेंगे जब पढ़ा के तो बच्चे को ये चीज़ें तो आ ही जाएंगी। कुछ ऑब्जेक्टिव होती है और फिर सर उसमें पूरा हम लोग निर्धारित करते हैं कि यार कौन सी टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, उससे सॉफ्ट टॉपिक्स पढ़ाते हैं, फिर कुछ होमवर्क भी देते हैं। वेरी गुड। ठीक। शालिनी, यस सर। केंद्रीय विद्यालय यस सर। कम आदर्श वाक्य क्या है? सर सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल। ओके, कोई बात नहीं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सर 15 दिसंबर 1963। 15 दिसंबर 1963। कितने विद्यालयों के साथ शुरू हुआ? सर 20 रेजिमेंट। 20 से। और वर्तमान में कितने हैं? सर वर्तमान में 1 to 5। 1 to 5। भारत के रक्षा मंत्री कौन है इसमें? सर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन? सर अमित शाह। अमित शाह। बढ़िया शाह। आप देवरिया से रहने वाली? यस सर। देवरिया। देवरिया का ODOP में कौन सा प्रोडक्ट शामिल किया गया? सर देवरिया का ODOP में जो प्रोडक्ट है वो रेडीमेड क्राफ्ट्स का है सर, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर। रेडीमेड गारमेंट्स या रेडीमेड क्राफ्ट्स? हाँ। चलिए। सोमनाथ मंदिर आपकी देवरिया में है? यस सर। क्या वजह है कि सोमनाथ मंदिर आपकी देवरिया में भी स्थापित किया गया है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि गुजरात में है। तो आप देवरिया के सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ बताइए। सर देवरिया का जो सोमनाथ मंदिर है वो जो सर मेरा जो स्कूल था DSS जिसमें पढ़े हैं वहीं पे पास में है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, बहुत मान्यता है वहाँ की। सर इसके ज़्यादा हम नहीं जानते। चलिए, आपने पढ़ाई में क्या किया है ग्रेजुएशन में? सर ग्रेजुएशन में मेरा साइंस सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स रहा है। ठीक है। साइंस में कौन सा है? सर लास्ट ईयर जो मेरा रहा है वो फिजिक्स और मैथ्स।
फिजिक्स और मैथ्स के लास्ट साथ। ईयर। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है? सर न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है कि कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है हमें। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अगर कहा जाए कि कार्य न करे तो क्या इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़ संभव हो पाएगी? नहीं सर, बहुत नहीं संभव हो सकती है सर। हम या कुछ संभव हो जाए कुछ नहीं होगी? सर नहीं, हम लोग का चलना ही नहीं पॉसिबल है चलना impossible सर। है। थर्ड लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, हम लोग के चलना। न्यूक्लियर फ्यूजन जानती हैं? Yes, क्या होता है? सर न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन की एनर्जी जो जहाँ से बनती है वो होता है। क्या प्रोसेस है ये? सर जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो हीलियम के 2 एटम्स में कन्वर्ट। सर इतना ही पता है हमको, अभी याद आ रहा है। चलिए थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा कि आप देवरिया से रहने वाली हैं और आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय को हाल ही में एक विशेष प्रकार का मानक प्रदान किया गया है। कौन सा मानक मिला है? सर उसको शायद जितना हमें पता है उसको ग्रेड ए का दर्जा दिया गया ग्रेड ए है। किस कौन ये देता है? सर NAAC। चलिए बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सर एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता सर। गोरखपुर विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय? सर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है किस तरह का सर, विश्वविद्यालय? स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए बढ़िया साहब। What is the difference between Central University and State University? Sir, as by the name I can recall, it is governed by the state or and the central university. All the curriculum or syllabus. Who is the Chancellor of Central University? Sir, no, sir. Okay. Okay. Can you go? Thank you. Sir, thank you. ओके सर। फीडबैक सर्विस। हाँ, तो फीडबैक में आपकी एंट्री ठीक रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी सुधार की ज़रूरत है। एक इस विशेष चीज़ पे देखना है। स्टार्टिंग में आपका वॉल्यूम कम था, जो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस दिखाता है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी आप बाद में दिखा रही थी वो एनर्जी आपका स्टार्टिंग से ही होना चाहिए था। और ये ठीक रहता है कि स्टार्टिंग से एक एनर्जेटिक है और उसे मेंटेन रख रहे हैं, लास्ट तक चल रहे हैं, बाकी चीज़ें ठीक थी। आप सब्जेक्ट के बारे में, पेडागोजी के बारे में, EVS के बारे में अच्छा बताई है, लेकिन एक मामला जाके रुक गया है जो कि थोड़ा सा ज़रूरी भी है, और वो है KVS। तो KVS के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और साइंस और मैथ ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट हैं, तो इसकी उपयोगिता प्राथमिक शिक्षा में कैसे होती है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग्स आपका होना चाहिए। और उसके बाद से एक चीज़ हमको थोड़ा सा और हमको लगा ऐसा कि नोन योर सिटी, इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी तो इकट्ठा की है, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ कम है। तो एक तैयारी अपनी कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई इस रीजन से मिल गया तो निश्चित रूप से वो पूछ लेगा आपसे। तो ये एक चीज़ आती है बाद में। बाकी